सेंसे। नमस्ते नमस्ते नमस्कार नमस्कार। प्रणाम शुरू करें। सर। प्रणाम प्रणाम। ओके। पेज नंबर 262। एकोनत्रिंशः सर्गः। सीता का श्रीराम के समक्ष उनके साथ अपने वनगमन का औचित्य बताना। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सीता को बड़ा दुख हुआ। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वे धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगी। प्राणनाथ, आपने वन में रहने के जो जो दोष बताए हैं वे सब आपका स्नेह पाकर मेरे लिए गुण रूप हो जाएंगे। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। रघुनंदन, मृग, सिंह, हाथी। प्राणनाथ, आपने वन में रहने के जो जो दोष बताए हैं वे सब आपका स्नेह पाकर मेरे लिए गुण रूप हो जाएंगे। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। रघुनंदन, मृग, सिंह, हाथी, शेर, शरभ, चमरी गाय, नील गाय तथा जो अन्य जंगली जीव हैं वे सब के सब आपका रूप देखकर भाग जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रभावशाली स्वरूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपसे तो सभी डरते हैं, फिर वे पशु क्यों नहीं डरेंगे। श्री राम, मुझे गुरुजनों की आज्ञा से निश्चय ही आपके साथ चलना है, क्योंकि आपका वियोग हो जाने पर मैं यहाँ अपने जीवन का परित्याग कर दूंगी। रघुनाथ जी, आपके समीप रहने पर देवताओं के राजा इंद्र भी बलपूर्वक मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते। श्री राम, पतिव्रता स्त्री अपने पति से वियोग होने पर जीवित नहीं रह सकेगी। ऐसी बात आपने भी मुझे भली भांति दर्शाई है। महाप्राज्ञ, यद्यपि वन में दोष और दुख ही भरे हैं, तथापि अपने पिता के घर पर रहते समय मैं ब्राह्मणों के मुख से पहले यह बात सुन चुकी हूँ कि मुझे अवश्य ही वन में रहना पड़ेगा। यह बात मेरे जीवन में सत्य होकर रहेगी। समझ में आया ये बात? जैसे मतलब मेरे प्रारब्ध में जंगल में जाना लिखा है। देखिए, जनक जी का सभा में एक से एक ऋषि महर्षि आते रहते हैं, ठीक है ना? हाँ, हाँ, तो सीता जी उनका साथ हमेशा रहती है कि नहीं? हाँ, तो उन लोग जो साथ में है तो कुछ तो कुछ बताएंगे ना उसका, है कि नहीं? ये बता दिए थे, है कि नहीं? तो ये आगे क्या होने वाला, जंगल में उनको जाना पड़ेगा, वन में जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, ये सब बात पहले से उनको पता ही था, कुछ नई बात नहीं है कि नहीं? हाँ संजय। तो आगे जो जिंदगी भर जंगल में ही रहना है कि नहीं? ये मुझे मैं आगे पहले से ही प्रिपेयर जानती हूँ। हाँ, जानती हूँ और उसके लिए तैयार भी हूँ, है कि नहीं? संजय, तो सीता जी को उन ऋषियों ने प्रिपेयर किया और राम जी को विश्वामित्र जी ने, दोनों का प्रिपरेशन पहले ही कर दिया। राम जी तो कम समय रहेंगे और सीता जी को आगे सारे जिंदगी, क्योंकि एक्चुअली क्या है, हमेशा जो ऋषि मुनियों से मिलती थी तो सारे जंगल में रहने वाले, है कि नहीं? तो उनसे मिलते मिलते वो उनको उनसे स्वाद है कि नहीं टेस्ट कर चुकी थी, है कि नहीं? अच्छा। थैंक यू संजय। संजय, और यहाँ सेकंड वाले श्लोक में ही आया था, मतलब प्राणनाथ, आपने वन में रहने के जो जो दोष बताए हैं वे सब आपका स्नेह पाकर मेरे लिए गुण रूप हो जाएंगे। तो संजय, कष्ट तो होगा, दोष तो होगा, लेकिन नहीं, ऐसा है कि देखिए, जो क्या कहते हैं, जो दोष बताते हैं वो गुण हो जाता है कि नहीं?
ये जंगल में इन्होंने जो बताया, राम जी बताए थे, क्या बताए थे कल, कि जंगल में शेर है, ये है, वो हाँ। है, डांस है कि नहीं, मच्छर है, हिंसा के मछली जीव है। जंतु है। हाँ हाँ, मगर ये सब जो आपने बताए थे, ये सब आपके साथ रहने से मेरे लिए ये सब क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, है कि नहीं। ये देखिए, सीता होते हैं क्या, शांति, और राम होते हैं ज्ञान और विवेक। तो ज्ञान और विवेक से रहने से जितने संसार में जो भी आपको जिससे मिलते हैं सब क्या हो जाएगा, सब गुण ही हो जाएगा, है कि अरे नहीं। वाह, हाँ सेंसे। आप जहां भी मिलेंगे, जिससे भी मिलेंगे, तो आपको कहीं कुछ ऐसा नजर आएगा कि भाई ये बेकार है, ये अच्छा नहीं है, कोई लगेगा कैसे। सब जगह पे आपको आनंद ही आनंद मिलेगा, है कि, सब गुण ही गुण दर्शन करेंगे, कहीं आपको दोष दर्शन नहीं होगा आपको, है कि नहीं। ज्ञान विवेक के साथ शांति जब रहेंगे, बस और क्या चाहिए। हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 9। अभी देखिए, आजकल जो आपको, आप जब काम में जाते हैं, तो आपको कोई ये लगता है कि कोई पहले जैसे लगता था कि यार ये बेकार आदमी है, ये है, वो है, लग रहा है ऐसे कुछ, नहीं है कि सेंसे, सब बिल्कुल नहीं सेंसे। ठीक है, वो अपने ठीक है कि नहीं। तो स्लोली स्टार्ट एंजॉयिंग एवरीबॉडी, है कि नहीं। सेंसे एक परिवर्तन छोटा सा बताएंगे। सामने दो लोग लड़ रहे थे, जो दोनों मेरे बॉस और दूसरे के बॉस, तो दोनों लड़ रहे हैं और दोनों प्रूव कर रहे हैं मैं बड़ा तू बड़ा। तो उसमें मुझे बोला तुम कुछ बोलो, तो मैं चुप रहा। तो मुझे 5 मिनट बाद बोलते हैं कि तुम चुप क्यों बैठ यू शुड से समथिंग। आई सेड आई हैव नथिंग टू से। तो मुझे निकाल दिया मीटिंग से। नहीं, ये सब से उस दिन भी लोपा जी बैठी थी और दो औरत लड़ रहे थे, लेकिन वो चुपचाप बैठी रही, है कि नहीं। तो यूजुअली पहले क्या होता था, बोलेंगे तुरंत, पार्ट ऑफ समबडी, है कि नहीं, ना इसका सपोर्ट करे ना उसका सपोर्ट करे, है कि नहीं, और चुपचाप वो बैठी रही, 1 घंटा तक लड़ते रहे दोनों, है कि नहीं। मेरे बॉस और उनकी बॉस लड़ाई कर रहे थे एक्चुअली। वो दूसरे की बॉस नहीं, मेरी बॉस लड़ाई करे, तो बोले नहीं है। अच्छा अच्छा, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 9। महाबली वीर हस्तरेखा देखकर भविष्य की बातें जान लेने वाले ब्राह्मणों के मुख से अपने घर पर ऐसी बात सुनकर मैं सदा ही वनवास के लिए उत्साहित रहती हूँ। प्रियतम, ब्राह्मण से ज्ञात हुआ वन में रहने का आदेश एक न एक दिन मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। यह किसी तरह पलट नहीं सकता। अतः पलट नहीं सकता, कभी ना कभी मुझे जंगल में ही रहना पड़ेगा, ये मुझे पता है कि नहीं। हाँ, थैंक यू सेंसे। सेंसे, सीता जी इतना वाई शी इज ब्लेस्ड कि उनको जो आने वाला है उसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन कर दिया गया है। नहीं, इसीलिए वो किसके साथ रहते थे, अभी बचपन से किसके साथ रहते थे, जनक जी के साथ। अच्छा, साधारण व्यक्ति तो नहीं है कि नहीं। तो जनक जी साथ, जनक जी किसका साथ रहते थे, ऋषियों के साथ। सारे ऋषि महर्षि तो वो साथ रहते थे, है कि नहीं। तो कुछ तो प्रसाद मिलेगा उनसे, है कि नहीं। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 10। प्रियतम, ब्राह्मण से ज्ञात हुआ वन में रहने का आदेश एक न एक दिन मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। यह किसी तरह पलट नहीं सकता। अतः मैं अपने स्वामी आपके साथ वन में अवश्य चलूंगी। ऐसा होने से मैं उस भाग्य के विधान को भोग लूंगी। जब सीता जी जब गई क्या रावण के पास, तो कहाँ रही, वो अशोक वन में, है कि नहीं। ना दंडक वन में, ना अशोक वन में, ना फिर तपोवन में, कहीं ना कहीं वन में ही रही, है कि नहीं। शांति कहाँ है, वन में, वन में है। कोई ना कोई वन में ही शांति मिलेगा, है कि नहीं। नहीं, ये थोड़ा कंफ्यूज होगा। चल से शांति वन में ही मिलेगा। देखिए, आपको सीता जी पैदा से कहाँ रही, जनक जी के यहाँ। तो जनक जी का रहती कहाँ रहती थी, वहां पे भी वन है कि सारे जो ऋषि महर्षि आते थे वो भी एक वन जैसे ही है, ठीक है ना। तो फिर अभी थोड़ी देर के लिए वो शादी होने के बाद फिर वो अयोध्या में थोड़ी दिन के लिए रहेगी। उसके बाद दंडक वन में 14 साल, फिर उसके बाद अशोक वन में 13 साल, दंडक वन में 1 साल,
अशोक। अशोक वन में, फिर तपोवन में, है कि अच्छा। एक से एक वन में ही जिंदगी उनका जा रहा है कि नहीं? हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। तो उसका मतलब शांति कहाँ है? वन में है। हाँ, इसीलिए वानप्रस्थ जाना पड़ता है। हाँ। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 10। प्रियतम, ब्राह्मण से ज्ञात हुआ वन में रहने का आदेश एक न एक दिन मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। यह किसी तरह पलट नहीं सकता। अतः मैं अपने स्वामी आपके साथ वन में अवश्य चलूंगी। ऐसा होने से मैं उस भाग्य के विधान को भोग लूंगी। उसके लिए यह समय आ गया है। अतः आपके साथ मुझे चलना ही है। इससे उस ब्राह्मण की बात भी सच्ची हो जाएगी। नेक्स्ट पेज 263। वीर, मैं जानती हूँ कि वनवास में अवश्य ही बहुत से दुख प्राप्त होते हैं, परंतु वे उन्हीं को दुख जान पड़ते हैं जिनकी इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं हैं। लेकिन ये देखिए, जिसका मन इंद्रिय बस में नहीं है उनके लिए दुख होता है कि नहीं? जो अपना बस में है उनके लिए शांति होता है। लेकिन ये सीधी बात बता दी। मिल गया उत्तर सिंसे। यस सिंसे, मैं यही समझ नहीं रहा था कि वन में शांति कैसे मिलेगी जब मुझे सुख ही नहीं मिलेगा वहाँ, तो शांति कहाँ? सिंसे, सुख और शांति अलग है ना, मतलब कष्ट तो रहेगा लेकिन शांति नहीं, 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 सुख होता है किसको ना कंफर्ट कहते हैं। कंफर्ट मतलब जो आपको अच्छे घर मिल जाएगा, अच्छा बेड मिल जाएगा सोने के लिए, आपको अच्छे खाने मिल जाएगा, कपड़े अच्छा मिल जाएगा, अच्छा गाड़ी मिल जाएगा, ये सब क्या है? ये सब आपको सुख मिलेगा, कंफर्ट है कि नहीं? कंफर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम हैप्पीनेस, ब्लिस, ठीक है ना? वन इज कंफर्ट, सेकंड इज द ब्लिस। जब ज्ञान होगा तब जाके आपको शांति मिलेगा, है कि नहीं? अच्छा अच्छा। तो बिना ज्ञान से शांति नहीं मिलता, गॉट है इट। कि नहीं? कंफर्ट, आप पैसा से कंफर्ट खरीद सकते हैं आप, है कि नहीं? आप जितने पैसा वाला होंगे इतने कंफर्ट खरीदेंगे, मगर पैसा वाले का हमेशा क्या शांति में रहते हैं क्या? नहीं सिंसे, शास्त्र पढ़ने के लिए भी समय नहीं होता। हाँ। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 13। रोज आपको टाइम, अभी आपको रोज आपको टाइम मिल रहा है और आप आके एक एक घंटा पढ़ सकते हैं। इससे बढ़कर क्या आपको और क्या चाहिए? कंफर्ट बताइए, है कि नो अदर लग्जरी सिंसे। क्या लग्जरी है जिंदगी में, है कि नहीं? The highest luxury in the life is studying the scriptures. क्या कहा श्लोक क्या है? पापा जी क्या है? काव्य शास्त्र विनोदेन काल गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। जी समझ में आया आपको? थोड़ा थोड़ा समझ में आया। निद्रा कलहे। पहले क्या है? पहले वाला काव्य शास्त्र विनोदेना, काव्य शास्त्र विनोदेना कालम गच्छति गच्छन्ति धीमता। धीमता मतलब जिसका धी मतलब ज्ञान, जिसका पास ज्ञान है उन लोग, उनका लग्जरी क्या है ना? काव्य शास्त्र। बस उससे ही उनका मन वहीं रहता है, उनका लग्जरी वही है। और जो मूर्ख लोगों का लग्जरी क्या है कि मेरा है कि मेरा कितने दोस्त है, मेरा इतने दोस्त है, इतने बड़ा घर है मेरा, इतने ये है, इतने खाना है, वो उनका, और ना तो सो जाओ, है कि आई एम स्लीपिंग फॉर 10 आवर्स, है कि नहीं? उनका लग्जरी वही होता है मूर्ख लोगों का। अच्छा, ये दोनों का, मूर्ख लोगों का और ज्ञानी लोगों का लग्जरी इस प्रकार का होता है। थैंक यू सेंसे। काव्य शास्त्र विनोदेना कालम गच्छति धीमता व्यसनेना, है कि नहीं? बस व्यसन करना ही लोगों क्या, मूर्ख लोगों का। थैंक यू सेंसे, थैंक यू। निद्रया, और लास्ट क्या है? कलहेन वा। कलह मतलब क्या है? लड़ाई। अच्छा, लड़ाई, मैंने उसको ऐसा मारा, उसको ऐसा मारा, है कि नहीं? उसका पूरा ये निकाल दिया, उसको खून निकाल दिया, कि नहीं? ऐसे मारा उसको, ऐसे उसको गाली दिया, उसको ऐसे तो बोला उसको, है कि नहीं? बस उससे उसका व्यसन हो जाता है कि नहीं? से हम लोग जो उस दिन रथ यात्रा मीटिंग में थे, वो दोनों से लड़ाई कर रहे थे। मैं ये सोच रही थी कि रात को इन लोग कितने खुशी से सोए होंगे। मैं बहुत अच्छे से दिया उनको। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या उसके बाद मेरे पास आए, बोले कि यार आप उसने मुंह नहीं खोले,
आप वहां बैठे थे, है कि नहीं, चुपचाप बैठ के। मैंने कहा नहीं देखो, तुमने बहुत अच्छा कर्म कर रहे थे। मैंने कहा को क्या उसका बीवी, क्या नाम उसका, ज्ञान ज्ञान का बीवी। मैं उसको बोला देखो संजय किसका बीवी? ज्ञान ज्ञान है ना, तो क्या नहीं उसका, ज्ञानेंद्र, क्या नाम? ज्ञानेंद्र नाम है संजय, हाँ। ज्ञानेंद्र, खाली ज्ञान नहीं, ज्ञानेंद्र। ज्ञान। तो मैंने कहा कि तुम्हारा बीवी जो है ना बहुत अच्छे कर्म करती है, उसको करने दो, है कि नहीं। और ये सब आता है ना, जितने सब आता है इसको छोड़ो, आगे करते रहो, है कि नहीं। तो वो खुश हो गया। इसलिए ये एक परीक्षा था, है कि नहीं। जितने लोग पैर जो अच्छे अच्छे कर्म करते हैं उनका पैर खींचने के लोग आ जाते हैं। इसलिए तुम्हारा पैर खींच रहे हैं, उसका मतलब तुम अच्छे कर्म कर रहे थे, आगे करते रहो। अरे वाह, पुरस्कृत हो गए। हाँ नहीं, कल मुझे पूछे कि आप उस दिन बैठे थे, आप कुछ नहीं बोले, है कि नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि आपका कितने देख रहा था कि आपका कितने कैपेसिटी है, सहनशील कितने है कि नहीं। तो उसका मतलब आगे आप कर्म मत छोड़ना और आगे करते रहो, है कि नहीं। अच्छा, थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 12। वीर, मैं जानती हूँ कि वनवास में अवश्य ही बहुत से दुख प्राप्त होते हैं, परंतु वे उन्हीं को दुख जान पड़ते हैं जिनकी इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं है। पिता के घर पर कुमारी अवस्था में एक शांति परायणा भिक्षुकी के मुख से भी मैंने अपने वनवास की बात सुनी थी। उसने मेरी माता के सामने ही ऐसी बात कही थी। प्रभो, यहाँ आने पर भी मैंने पहले ही कई बार आपसे कुछ काल तक वन में रहने के लिए प्रार्थना की थी। देखिए, उन्होंने खुद ही वो प्रार्थना की थी। कौन? सीता ने खुद ही कह दी, है कि नहीं, कि वो मुझे जंगल जाना है, मुझे वन में रहना है कि नहीं। तो लास्ट में भी वही उनका ही इच्छा है, इसलिए राम जी उनको भेज देते हैं, ठीक है ना। ये धोबी के कहने पर नहीं है। तो वो तो बहाना था लोगों को दिखाने के लिए। लोगों को दिखाने के लिए धोबी ने कहा, इसलिए मैंने भेज दिया। धोबी से क्या मतलब है उनको, है कि नहीं। ये सीता जी का खुद का इच्छा है कि नहीं। यस संजय, थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 14। प्रभो, यहाँ आने पर भी मैंने पहले ही कई बार आपसे कुछ काल तक वन में रहने के लिए प्रार्थना की थी और आपको राजी भी कर लिया था। इससे आप निश्चित रूप से जान ले कि आपके साथ वन को चलना मुझे पहले से ही अभीष्ट है। पहले मैंने कहा था और उसके वजह से मुझे आप भी तैयार हो गए थे उस टाइम। उसका मतलब आज आप मुझे लेना पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ सेंसे, इस तरीके से जब मतलब रेलेवेंस दिया जाता है आर्गुमेंट में, आर्गुमेंट नहीं बोलेंगे, जब अपना पक्ष रखा जाता है, तो सीता जी राम जी को उऋण कर रही है कि आपकी वजह से मैं कोई वन में नहीं जा रही हूँ, ये मेरी स्वेच्छा है। तो ये तो एक तो है कि ज्योतिष लोगों ने मुझे कह दिए थे कि मुझे जंगल में ही रहना पड़ेगा, है कि नहीं, सारी जिंदगी भर। फिर है कि नहीं, तो लोग कभी कभी जंगल जाते हैं, तो मेरा सारी जिंदगी ही मुझे, है कि कभी कभी मैं शहर में रहूंगी, है कि नहीं, कभी कभी, ताकि जो है मेरा समय स्टेशन में रहना है। मेन होम जंगल है। हाँ संजय, थैंक यू संजय। संजय, मतलब मेरा प्रश्न था कि जैसे आपसे कई बार कई लोग पूछते हैं ना कि वन में जाके संन्यास लेके ऐसा ऐसा होता है, तो जब प्रश्न पूछते हैं तो आप या तो उत्तर दे सकते हैं या सामने वाला बंदा अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से मुझे तो ये करना ही है, तो उसमें तथास्तु कहने वाला वचन रहता है। तो यहाँ जो सीता जी समझा रहे, वो अपना पक्ष बता रहे कि राम जी सिर्फ आपको तथास्तु करना है, आपसे मैं परमिशन नहीं मांग रही हूँ, तो मेरे जीवन में ये वैसा कुछ पक्ष बता रहे हैं क्या सीता जी? हाँ, नहीं, ये जो है मैं तो निश्चित हुआ है कि नहीं, मेरा तो पहले से निश्चित है कि नहीं। आपको कुछ, है कि नहीं, आपको कुछ ये कहना जरूर नहीं है। मुझे पता है कि मैं आप शायद जाए नहीं जाए, मैं तो जरूर जाऊंगी, है कि नहीं। जब आप भी नहीं जाएंगे, तभी भी पहले भी मैं गई थी, अभी जाऊंगी, आगे भी, उसके बाद में भी आप जब राजा बन के शहर में बैठेंगे, तब भी मैं जंगल में ही रहूंगी, सीधी बात है। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। श्लोक संख्या 15। रघुनंदन, आपका भला हो, मैं वहां चलने के लिए पहले से ही आपकी अनुमति प्राप्त कर चुकी हूँ। ऑलरेडी प्राप्त कर चुकी हूँ।
तो नई बात नहीं है कि नहीं? अपने शूरवीर वनवासी पति की सेवा करना मेरे लिए। नमस्ते सिंसी। नमस्ते नमस्ते। सिंसी, अभी जो आपने बोला ना कि जो शांति जंगल में ही रहती है, उसका क्या अर्थ है उसका? जंगल मतलब वन। वन मतलब क्या होता है कि सच में वन में नहीं है। एक्चुअली क्या है कि व्हेन यू आर अलोन, वन मतलब क्या है कि व्हेन यू आर अलोन देन ओनली हैप्पीनेस इज देयर, शांति। आप जो लोगों के साथ रहते हैं तो शांति मिलता है क्या? सुख मिल जाएगा, है कि नहीं? सबके साथ रहेंगे तो आप सबके साथ जो अच्छा खाना खाएंगे ना, सब मिल के खाना खाएंगे तो मजा आता है। अकेला खाना खाने से मजा नहीं आता है कि नहीं? मिठाई है कि नहीं, कब बहुत मजा आता है कि सब मिल के खाएंगे तो मजा आएगा। अकेला छुप के खाएंगे तो इतने मजा नहीं आएगा, ठीक है ना? तो खाना पीना सोना ये सब जो है ना, तो सबके साथ मजा आता है। मगर शांति कब आता है मनीष जी? जी सिंसी, आपने जैसे बताया कि अकेले रहेंगे तो आएगी। ओनली व्हेन अकेले, आप तो दूसरे किसके साथ में और कोई है तो शांति नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा। शांति सिर्फ अकेले से ही मिलता है कि नहीं? समझे बात को? जी सिंसी। मोक्ष मोक्ष सबके साथ मिलेंगे क्या? हम सब मिलकर मोक्ष करेंगे, होगा क्या? मोक्ष अकेले होते हैं, है कि नहीं? स्वामी स्त्री मिलकर मोक्ष करेंगे, नहीं होगा, है कि नहीं? तो यहाँ वहां पे अकेले से ही है अकेले है कि नहीं? देखिए जब से शुरू हुआ है, आप कितने दिन आए और सोनाली जी कितने दिन आए, है कि नहीं? कौन आगे है? सोनाली जी। क्यों क्यों आगे? वो आपके पीछे है? और भी काम लगे हुए ना, इस वजह से। नहीं, काम नहीं है ये। काम क्या अनिल जी का काम नहीं है क्या? लोपा जी का काम नहीं है क्या? वो क्या बेकार बैठे हैं क्या? आप तो बड़ा काम करते हैं। मैं लगा हुआ हूँ और भी कामों में। वो नहीं है, एक्चुअली क्या है कि यही प्रायोरिटी है। उसका मतलब हम क्या बेकार है क्या? सब हमारा कोई काम नहीं, हम यहाँ पे 24 घंटा बैठे रहते हैं। आप जब भी फोन करते हैं तो मैं उसको आपको आपके लिए 1 घंटा देता ही नहीं देता हूँ। खाली बैठा हूँ इसीलिए। वो बात नहीं, ये प्रायोरिटी है, जिंदगी का प्रायोरिटी है कि नहीं? हाँ, तो जब हम ये काम करते हैं, हमारा काम राम करते हैं, है कि नहीं? तो ये नहीं कि सोना जी को काम नहीं है, घर में बैठी रही क्या? वो नहीं है, उनका ज्यादा काम है। लोपा जी का ज्यादा काम है, अनिल जी का ज्यादा काम है, मगर क्या है? तो आप ये कह दीजिए राम जी को, राम जी मुझे 1 घंटा दे दीजिए, है कि नहीं? बाकी जो काम आ जाएगा आप कर लीजिए, आप देखिए उसके बाद क्या होता है कि नहीं? मुझे 1 घंटा मुझे दे दीजिए शास्त्र पढ़ने के लिए, और आप मेरा काम आप कर लीजिए, है कि नहीं? वो कर लेंगे, है कि नहीं? हम जिंदगी भर देखा, हमने जिंदगी भर हमने, है कि नहीं? ऐसे ही कभी हमने एक दिन शास्त्र आपने देखा कि हमने एक मिनट लेट कभी कोई क्लास में? जिंदगी में हम कभी 1 मिनट लेट नहीं हुए, है कि नहीं? हमेशा 5 मिनट पहले, है कि नहीं? क्यों? ये हमारे काम राम जी करते हैं, है कि नहीं? हम उनका काम करते हैं, है कि नहीं? सेंसे, नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते। सेंसे, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब आप कैसे हर वक्त टाइम से पहले पहुंच जाते हैं और हम लोग कभी कभी लेट हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? नहीं, मैंने जिंदगी में प्रतिज्ञा किया है कि मैंने कभी 1 मिनट, मुझे कोई कहीं नहीं कहेगा कि मैंने कोई यज्ञ करने के लिए, कोई शास्त्र पढ़ने के लिए कोई 1 मिनट लेट हो जाएगा, ये मेरे लिए बर्दाश्त नहीं है। मगर मैं लेट हो गया 1 मिनट, उसका मतलब जाने कि मुझे हॉस्पिटलाइज हो गया कि मर गया, है कि नहीं? इफ यू नो दैट आई एम लेट, उसका मतलब आइदर आई एम इन हॉस्पिटल और आई एम इन डेथ बेड, है कि नहीं? शास्त्र में जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई यज्ञ हो रहा है, कोई पूजा हो रहा है, कोई पाठ हो रहा है, कोई ये शास्त्र हो रहा है और मैं 1 मिनट लेट हो गया। 1 मिनट कभी नहीं हुआ आज तक, हमेशा। इसीलिए हमारे जो सेकंड एम्बेसडर है ना, वो उनको कहा गया था कि इतने बजे हम उनको कहा गया 11:30 बजे, और मैंने 11 बजे शुरू कर दिया। वो आके मेरे को डांटना शुरू कर दिया, उन्होंने आपने 11:30 दिया, मैं 11:30 आज पहुंचा है, तो आपने पहले क्यों शुरू कर दिया? मेरे साथ डंडा शुरू कर दिया, है कि नहीं? अब लिखा हुआ है, देखो कितना लिखा हुआ, 11:30। मैं 11:30 पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो मैंने कहा सॉरी, मेरा एक बैड नेचर है कि मैं सबसे पहला शुरू कर देता हूँ। आज नहीं, जिंदगी भर, है कि नहीं? तो ये मैंने ये कहा कि वैसे मैं जिंदा हूँ और मेरा कभी कोई शास्त्र के लिए, कोई ज्ञान के लिए, कोई यज्ञ के लिए, कोई पूजा के लिए लेट हो गया, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, है कि? तो ये मैंने निश्चित कर चुका हूँ, है कि नहीं?
थैंक यू नॉट इवन 1 डे, नॉट इवन 1 मिनट, तो एक दिन की क्या बात कर रहे हैं, है कि नहीं? 1 मिनट भी नहीं हो, ऐसा नहीं होगा, है कि नहीं? हाँ तो मान लीजिए मैं क्लास बंद हो रहा है, उसका मतलब मैं कोई दूसरा पूजा में हूँ, कोई दूसरा यज्ञ में हूँ, कुछ ऐसे कुछ कर्म में है, उससे अच्छे कर्म में हूँ जिसके से मैं क्लास नहीं कर पा रहा, क्लास लिए ठीक है ना? हाँ ऐसा नहीं कि मैं कोई पार्टी में गया, कि मैं कोई इसमें गया, कि ये नहीं है, समथिंग बेटर देन दैट आई हैव डन, ओके। थैंक यू सेंसे। हाँ मैं भी जब थी आपको कभी भी लेट नहीं देखा, इनफैक्ट कभी क्लास मिस भी नहीं होता है। हो ही नहीं, उसका मतलब अब हो गया, उसका मतलब आप मान लीजिए कि भाई ये आज सेंसे हॉस्पिटलाइज हो गया, कि ऐसा कुछ ये हो गया कि ही इज नॉट एबल टू ज्वाइन फिजिकली, ऐसा कुछ हो गया, कुछ है कि नहीं? थैंक यू सेंसे। हाँ, थैंक यू सेंसर। श्लोक संख्या 15। रघुनंदन, आपका भला हो, मैं वहां चलने के लिए पहले से ही आपकी अनुमति प्राप्त कर चुकी हूँ। अपने शूरवीर वनवासी पति की सेवा करना मेरे लिए अधिक रुचिकर है। शुद्धात्मन, आप मेरे स्वामी हैं। आपके पीछे प्रेम भाव से वन में जाने पर मेरे पाप दूर हो जाएंगे, क्योंकि स्वामी ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा देवता है। आपके अनुगमन से परलोक में भी मेरा कल्याण होगा और सदा आपके साथ मेरा संयोग बना रहेगा। अनिल इस सर विषय एक मिनट, अनिल सर एक मिनट, सेंसे थोड़े 2-3 सेंटेंस पहले जाऊंगे। आपने जो समझाए कि शांति अकेले में ही पॉसिबल है, और ये सच है कि आपने इतने बार मतलब आपसे सुन के और शास्त्र पढ़ के शांति अकेले में पॉसिबल है, ये जितने भी समझते हैं भी सेंसे, फिर भी साथ में थिंग्स और बीइंग्स ये चाहिए क्यों होता है कि पता हो के भी शांति अकेले में है। ये आपका मोह, ये आपका मोह है कि नहीं? मोह होने के कारण से हम क्या चाहते हैं कि भाई, है कि नहीं, हम अकेला पढ़ने से सब मिलके पढ़ लेते हैं, ठीक है, सब पढ़ना है तो पढ़ लो, और शांति सबके साथ नहीं होगा, शांति हमेशा अकेला से ही होगा, है कि नहीं? चलो भाई मैं आ गया तो मेरा, है कि नहीं, ये भी आ जाए, है कि मेरा भाई भी आ जाए, मेरा पति भी आ जाए, सब ठीक है, सब लोग आने चाहिए, इसको एंजॉय करो, मगर आपको ये देखना चाहिए कि इट शुड बी अटर सेल्फिश। क्या अटर सेल्फिश? कि आई शुड गेट इट, है कि नहीं? तो ये जिस दिन हो जाएगा, उस दिन तो सेल्फिश नहीं होगे तो ये ज्ञान नहीं मिलेगा। यू हैव टू बी रियली सेल्फिश। तो मोह है कि डिजायर है, कौन सा वाला है? बेसिकली लोगों के साथ मोह होता है कि नहीं? मोह होने से कारण से, है कि नहीं, भाई वो आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, ये आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, है कि नहीं? तो ये मोह है, ठीक है ना? सेंसे इसमें एक प्रश्न है, वन है लेकिन उसको निर्जन, मतलब वहां ऐसा नहीं कि लोग नहीं है, लेकिन मैं निर्जन रूप में हूँ, इसका मतलब मैं अकेला ही हूँ वन के अंदर। देखिए इवन कि कभी कभी क्या होता है कि एरोप्लेन का अंदर 150-200 आदमी बैठे हुए हैं, है कि नहीं? तो स्टिल आप कितने हैं? मैं अकेला हूँ, ओनली वन। हाँ, देन ओनली यू कैन, है कि नहीं? आप नींद कब आएगा? जब अकेला होते हैं, साथ में जाए तो इतने एरोप्लेन में इतने आदमी बैठे हुए हैं, आप कैसे सो जाते हैं? यू फील अलोन, व्हेन यू फील अलोन यू कैन स्लीप, है कि नहीं? when you're alone, when you feel happy, you can study, when you can alone, when you can study, है कि नहीं? ये सब अकेला होने से, ठीक है ना? हाँ सेंसे, मतलब अकेला होना is not equal to physically being alone, not physically, या mentally, है कि नहीं? ओके, हाँ। तो आप एरोप्लेन में कैसे सो जाते हैं? क्योंकि आँख बंद करते हैं, आपका लेफ्ट साइड में कोई बैठा हुआ, राइट साइड कोई बैठा हुआ, ये नहीं फील कर रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, क्योंकि पीछे वॉलेट रखा है जेब के पीछे, अगर सोचते रहेंगे कोई बैठा है तो सो नहीं पाएंगे। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 17। आपके अनुगमन से परलोक में भी मेरा कल्याण होगा और सदा आपके साथ मेरा संयोग बना रहेगा। इस विषय में यशस्वी ब्राह्मणों के मुख से एक पवित्र श्रुति सुनी जाती है, जो इस प्रकार है। महाबली वीर, इस लोक में पिता आदि के द्वारा जो कन्या जिस पुरुष को अपने धर्म के अनुसार जल से संकल्प करके दे दी जाती है, वह मरने के बाद परलोक में भी
उसी की स्त्री होती है। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, उत्तम व्रत का पालन करने वाली और पतिव्रता हूँ। फिर क्या कारण है कि आप मुझे यहाँ से अपने साथ ले चलना नहीं चाहते हैं? ककुत्स्थ कुलभूषण, मैं आपकी भक्त हूँ, पातिव्रत्य का पालन करती हूँ, आपके विछोह के भय से दीन हो रही हूँ तथा आपके सुख दुख में समान रूप से हाथ बटाने वाली हूँ। मुझे सुख मिले या दुख, मैं दोनों अवस्थाओं में सम रहूंगी, हर्ष या शोक के वशीभूत नहीं होऊंगी। अतः आप अवश्य ही मुझे साथ ले चलने की कृपा करें। यदि आप इस प्रकार दुख में पड़ी हुई मुझ सेविका को अपने साथ वन में ले जाना नहीं चाहते हैं तो मैं मृत्यु के लिए विष खा लूंगी, आग में कूद पड़ूंगी अथवा जल में डूब जाऊंगी। इस तरह अनेक प्रकार से सीता जी वन में जाने के लिए याचना कर रही थी, तथापि महाबाहु श्री राम ने उन्हें अपने साथ निर्जन वन में ले जाने की अनुमति नहीं दी। उन्हें अपने साथ निर्जन वन में ले जाने की अनुमति नहीं दी। इस प्रकार उनके अस्वीकार कर देने पर मिथिलेश कुमारी सीता को बड़ी चिंता हुई और वे अपने नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाकर धरती को भिगोने सी लगी। उस समय विदेह नंदिनी जानकी को चिंतित और कुपित देख मन को वश में रखने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए भांति भांति की बातें कहकर समझाया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। नेक्स्ट पेज 264। त्रिंशः सर्गः। सीता का वन में चलने के लिए अधिक आग्रह, विलाप और घबराहट देखकर श्री राम का उन्हें साथ ले चलने की स्वीकृति देना, पिता माता और गुरुजनों की सेवा का महत्व बताना तथा सीता को वन में चलने की तैयारी के लिए घर की वस्तुओं का दान करने की आज्ञा देना। श्री राम के समझाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी वनवास की आज्ञा प्राप्त करने के लिए अपने पति से फिर इस प्रकार बोली। सीता अत्यंत डरी हुई थी। वे प्रेम और स्वाभिमान के कारण विशाल वक्षस्थल वाले श्री रामचंद्र जी पर आक्षेप सा करती हुई कहने लगी, श्री राम, क्या मेरे पिता मिथिला नरेश विदेहराज जनक ने आपको जामाता के रूप में पाकर कभी यह भी समझा था कि आप केवल शरीर से ही पुरुष हैं, कार्यकलाप से तो स्त्री ही है। सीता जी आ गई कोप में। किसी से श्लोक संख्या 4। नाथ, आपके मुझे छोड़कर चले जाने पर संसार के लोग अज्ञानवश यदि यह कहने लगे कि सूर्य के समान तपने वाले श्री रामचंद्र में तेज और पराक्रम का अभाव है, तो उनकी यह असत्य धारणा मेरे लिए कितने दुख की बात होगी। आप क्या सोचकर विषाद में पड़े हुए हैं, अथवा किससे आपको भय हो रहा है, जिसके कारण आप अपनी पत्नी मुझ सीता का, जो एकमात्र आपके ही आश्रित है, परित्याग करना चाहते हैं। जैसे सावित्री द्युमत्सेन कुमार वीरवर सत्यवान की ही अनुगामिनी थी, उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी ही आज्ञा के अधीन समझिए।
निष्पाप रघुनंदन, जैसी दूसरी कोई कुल कलंकिनी स्त्री पुरुष पर दृष्टि रखती है, वैसी मैं नहीं हूँ। मैं तो आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष को मन से भी नहीं देख सकती, इसलिए आपके साथ ही चलूंगी। आपके बिना अकेली यहाँ नहीं रहूंगी। श्री राम, जिसका कुमारावस्था में ही आपके साथ विवाह हुआ है और जो चिरकाल तक आपके साथ रह चुकी है, उसी मुझ अपनी सती साध्वी पत्नी को आप औरत की कमाई खाने वाले नट की भांति दूसरों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। गाली दे रहे। शांति का आक्षेप बहुत गूढ़ है। जैसे चिरकाल तक आपके साथ रहने वाली, ये फिलोसॉफिकल में बोल रहे हैं कि शांति। अच्छा, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 8 एक बार फिर से पढ़ते हैं। श्री राम, जिसका कुमारावस्था में ही आपके साथ विवाह हुआ है और जो चिरकाल तक आपके साथ रह चुकी है, उसी मुझ अपनी सती साध्वी पत्नी को आप औरत की कमाई खाने वाले नट की भांति दूसरों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। समझ में मत, समझ में आया ये? दूसरा लेट वाला सेंटेंस मतलब संसारिक व्यक्ति से सोचते हैं, नट कमाई खाता है दूसरे की स्त्री। स्त्री जब नाट्य करती है तो उसके धन इकट्ठा होता है, उसकी कमाई पे आजीविका चलाता है। स्त्री क्या करती है कि दूसरे किसी का साथ है कि नहीं, वो दूसरे को हीरो बनेगा और ये स्त्री उनका हीरोइन बनेगी और ये करके जो पैसा आएगी तो फिर है कि नहीं, तो इसका काम है, ये करता है कि नहीं, हस्बैंड जो है वो है कि वो ऐसा, आप ऐसा चाहते हैं क्या? उसका मतलब क्या है? बॉलीवुड की हीरोइन, सारी की सारी बॉलीवुड की हीरोइन। हाँ, तो सारी हीरोइन। तो सीता जी क्या कहना चाहती है? सेंसे कि मुझे साथ ले चलो, मैं आपके आश्रित हूँ। नहीं, आप ये एग्जाम्पल के क्या कहना चाहती है? ये एग्जाम्पल किसी लिए लोपा जी, क्यों? आप मेरे को भरत के साथ छोड़ देंगे और आप चले जाएंगे, तो उसका मतलब क्या? मैं हीरोइन किसका बनूंगी कि भरत की? धर्म की। तो आप वहाँ जंगल में अकेला रहेंगे और मुझे छोड़ देंगे, मैं सेवा करूंगा किसका? ना भरत का। ये आपका इच्छा है क्या? है कि नहीं? शुगर कोटेड गाली। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 9। निष्पाप रघुनंदन, आप मुझे जिसके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिए आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया है, उस भरत के सदा ही वशवर्ती और आज्ञा पालक बनकर आप ही रहिए, मैं नहीं रहूंगी। है कि नहीं? तो मैं क्या उसका अंडर में रहूंगी यहाँ पे, है कि एक मिनट सेंसे मतलब धर्म से मुझे शांति नहीं मिल सकती। हाँ, धर्म शांति नहीं मिलती। हाँ, धर्म से आपको कर्म योग हो सकता है, शांति नहीं मिलेगा। ये आपका चित्त शुद्धि हो सकता है कि नहीं? अच्छा, ओके, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 10। इसलिए आपका एक प्रश्न 10 में से यहाँ पे भी जो है भगवान श्री राम जो है वो परीक्षा ले रहे हैं कि सीता जी की इस तरह से पूरा पूछ के और कंफर्म करके कि इनको चलना है कि नहीं? आप देखिए, ऐसा है कि आप देखिए राम जी का साथ कौन कौन जाने के लिए तैयार हुए हैं? मनीष जी सेंसी कौशल्या जी बोली है, उसके बाद लक्ष्मण जी भी हैं, और सीता जी बोल रही हैं, दशरथ जी पहले ही बोले हैं कि मैं भी चला जाता हूँ जी। फिर और कौन? सेंसी प्रजा भी जो है वो भी बोल रही है कि हम भी चलते हैं। सारे प्रजा, अयोध्या के सारे प्रजा खड़े हो गए कि हम इसको छोड़ के अभी हम जाएंगे आपके साथ, और चले भी। और राम जी क्या किए? रातों रात उनसे छिपके भाग गए, छोड़ के निकल गए, चले गए। क्यों?
क्योंकि वो देखते हैं कि जो सही, इसीलिए लक्ष्मण जी क्या कहे, मैंने 14 साल कभी सोंगी नहीं है, क्योंकि मैं देखा कि एक रात सो गए, जितने लोग आज सो गए तो सब आप भाग गए, उसका मतलब मैं सुना ही बंद करता हूँ, है कि नहीं? तो लोग सब साथ में आए और क्या किए, सो गए, सब थक गए, थकने के बाद सो गए, तो राम जी वहां से भाग चले, है कि नहीं? तो इसीलिए मैं जिंदगी भर मैं 14 साल तक कभी एक दिन मुझे पता है आपने सो जाऊंगा तो फिर आप भाग जाएंगे, है कि नहीं? तो उसका मतलब क्या है, कितने हाउ मच यू आर कॉन्शियस, है कि नहीं? ज्ञान और विवेक के साथ रहने के लिए मैंने कहा ना, क्या क्या मैंने कहा कि एक मिनट में कभी जिंदगी में मैं लेट करना नहीं चाहता हूँ, क्यों? कि दैट मच आई वांट टू बी विद ज्ञान एंड विवेक, है कि नहीं? ये नहीं कि आपके लिए मैं कर रहा हूँ, है कि नहीं? मुझे आज किसी ने मुझे पूछा है कि आपका क्लास के लिए कितने पैसा चार्ज करते हैं आप, मुझे पूछा, तो मैंने कहा कि नहीं ऐसा मैं तो चार्ज नहीं करता हूँ। तो उसका साथ उसका दूसरा कोई था, उसका कहता कि नहीं वो ही चार्जिंग ओनली नॉमिनल थिंग्स, यू नॉट चार्जिंग ए बिग अमाउंट, वेरी नॉमिनल थिंग्स। तो मैंने कहा कि तो नॉमिनल मतलब कितने में चार्ज कर रहा हूँ, कुछ तो नॉमिनल चार्ज करते होंगे ना। तो मैंने कहा नहीं, मैं जिंदगी में कभी एक मिनट के एक रुपया आपने किससे चार्ज नहीं किया जिंदगी में, है कि ऐसा 40 साल पहले मैं पढ़ा रहा हूँ, मगर एक मिनट के एक रुपया किसी ने चार्ज नहीं किया, है कि नहीं? तो इट्स नॉट बिकॉज आई एम मेकिंग मनी, नॉट बिकॉज आई मीन ये हमारी जिंदगी का ये प्रतिज्ञा है, ठीक है ना? तो एक मिनट लेट हो गया तो क्या होगा कि आई फेल, किसके लिए नहीं है, आई फेल माई सेल्फ, है कि नहीं? सेंसे आपको याद है कि हम लोग इंडिया गए थे, तो आप दिल्ली से मैं और आप यहाँ आ रहे थे टोक्यो, तो वाया थाईलैंड आए थे। सो थाईलैंड में सेंसे एक्चुअली डिसअपियर हो गए, मतलब एयरपोर्ट में सेंसे बोले कि यही रहो और ऐसे ही। सो आई सर्च फॉर सेंसे सो मच बट आई कुडंट फाइंड, एंड देन इसी तरह राम जी जैसे चले गए थे वैसे और मैं कहा मैं क्या करूं करके मैं खूब परेशान हुई। बाद में मैं कैसे तैसे करके सेंसे के नेक्स्ट सीट में अपना सीट बुक की। सेंसे वो तो तुम कैसे आ गई, कैसे पता तो आपको सेंसे दिल्ली एयरपोर्ट पे भी ऐसे किए थे। सेंसे को छोड़ने गए ना, सेंसे एकदम अंदर चले गए बिना कुछ बात किए, बिना कुछ बोल के, इस तरह से पूरा अंदर चले गए। फिर सेंसे में बहुत बुरा लगा, फिर हमने दूसरी जगह जाके आपको फोन लगाया, हम जब अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे थे, सेंसे आपसे कोई बात भी नहीं कर पाए हम। तो सेंसे एकदम बिल्कुल छोड़ के चले जाते हैं, वो किसी का वेट नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं होगा तो फिर शांति नहीं मिलेगा आपको, आके नहीं किसका डिपेंड कर देंगे तो जिंदगी भर क्या होता कि है कि नहीं, शांति नहीं मिलेगा, ठीक है ना? ठीक है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 10। इसलिए आपका मुझे अपने साथ लिए बिना वन की ओर प्रस्थान करना उचित नहीं है। यदि तपस्या करनी हो, वन में रहना हो अथवा स्वर्ग में जाना हो, तो सभी जगह मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। यदि तपस्या करनी हो, वन में रहना हो अथवा स्वर्ग में जाना हो, तो सभी जगह मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। जैसे बगीचे में घूमने और पलंग पर सोने में कोई कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार आपके पीछे पीछे वन के मार्ग पर चलने में भी मुझे कोई परिश्रम नहीं जान पड़ेगा। रास्ते में जो कुश कास, सरकंडे, शीत और कांटेदार वृक्ष मिलेंगे, उनका स्पर्श मुझे आपके साथ रहने से रुई और मृगचर्म के समान सुखद प्रतीत होगा। प्राण वल्लभ प्रचंड आंधी से उड़कर मेरे शरीर पर जो धूल पड़ेगी, मनीषा कुछ बोलना चाहते हैं क्या आप? कुछ सेंसे को पूछना चाहते हैं क्या आपके? हाँ ओके, अनिल सन पढ़िए, अभी आई थिंक उनका आवाज आ रहा था, पढ़िए, सॉरी। श्लोक संख्या 13। प्राण वल्लभ प्रचंड आंधी से उड़कर मेरे शरीर पर जो धूल पड़ेगी, उसे मैं उत्तम चंदन के समान समझूंगी। जब वन के भीतर रहूंगी, तब आपके साथ घासों पर भी सो लूंगी। नेक्स्ट पेज 265। रंग बिरंगे कालीनों
और मुलायम बिछौनों से युक्त पलंगों पर क्या उससे अधिक सुख हो सकता है? हेलो, बोलिए। सेंसी जैसे यहाँ पे भी वो पॉइंट आ रहा है कि अगर आप जाते हो तो आपको फिर 100% उसमें इन्वॉल्व रहना पड़ता। तो भगवान राम भी यही चेक कर रहे हैं कि आप अभी जैसे बोल रहे हैं कि आप चलेंगे हमारे साथ, तो आपको 100% इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो सीता जी ये पूरा लाइन बाय लाइन बता रही है कि ये सब भी वहां पे आई एम रेडी टू डू है। जब हम अपनी लाइफ में कोई डिटर्मिनेशन लेते हैं तब हम भी देखते हैं कि हम अगर इस डिटर्मिनेशन को ले लेंगे, अगर हम ये प्रतिज्ञा, ये प्रण ले लेंगे, तो हम ये करने के बाद फिर हम बाकी टाइम क्या करेंगे, है ना, वो सब भी मैच होना जरूरी है। जैसे कि सिंसी अभी हम सुबह उठ के अग्निहोत्र करते हैं, तो अभी हम मॉर्निंग में करते हैं 1 घंटा, उठते हैं, सारा पूजा पाठ वगैरह सब करते हैं, लेकिन फिर हम दोपहर में उसके लिए सोना भी पड़ता है हमको, क्योंकि रात में उतना नींद नहीं हो पाता। तो सिंसी फिर पूरा लाइफस्टाइल मैच होना चाहिए, नहीं तो फिर आप बहुत सारी चीजों को मिस कर देंगे। तो वो चीज कैसे होती है सिंसी? नहीं, ऐसा देखिए, आपको एक बार मन में निश्चित कर देंगे तो सारे टाइम मैनेजमेंट है कि नहीं, सारे टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपके मन में एक बार निश्चित कर दो कि मुझे यही करना है, तो एक बार आप निश्चित कर लो, फिर आप देखेंगे कि ऑल योर टाइम मैनेजमेंट, ऑल योर मनी मैनेजमेंट, ऑल योर एनर्जी मैनेजमेंट, ये सब एक साथ ही हो जाएगा, है कि नहीं। जस्ट यू डिसाइड, यस आई वांट टू डू दिस वन, दैट्स ऑल, है कि नहीं। अपने आप सब मैनेजमेंट हो ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, मतलब एक चीज को तय करेंगे तो आपको दूसरी चीजें सोचने की जरूरत, मतलब उसके लिए अगर आपने दूसरी चीजों में भी दिया, जैसे हमें क्या लगता है कि जैसे अगर हम ये पोर्शन को अच्छे से करते हैं तो दूसरी जगहों के लिए लेट हो जाते हैं, या फिर वहां पे हम पूरा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। देखिए, वन थिंग इज दैट लाइफ इज वेरी सिंपल, है कि लाइफ इज वेरी सिंपल, वी मेक इट कॉम्प्लिकेट, है कि नहीं। वी मेक इट कॉम्प्लिकेट बिकॉज ऑफ आवर डिजायर, ठीक है ना। तो आप डिजायर को छोड़ दो, फिर देखो जिंदगी क्या है, वेरी सिंपल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी मेडिकल, इज रियली हैप्पी, लाइफ इज वेरी हैप्पी, वेरी सिंपल, है कि नहीं। हम उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं जब हमारा अपना मसाला ऐड करते हैं। डिजायर इज लाइक ए मसाला, है कि नहीं। इतने मसाला ऐड करोगे इतने खाना टेस्टी नहीं होगा, इतने खराब हो जाएगा, है कि नहीं। तो सम एक्सटेंट मसाला इज गुड, बट ज्यादा मसाला डाल देंगे तो क्या होगा, बीमारी होगा, है कि नहीं। कोई भी मसाला, ज्यादा मसाला अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। लिटिल मसाला इज ओके, इज गुड, बट इफ गो ऑन एडिंग चिली, है कि 10 चिली डालोगे एक सब्जी में तो क्या होगा, है कि नहीं। ठीक। सर जैसे कि क्या नाम, एक क्वेश्चन दिमाग में है अभी कि जैसे आपने क्या नाम बताया कि क्या नाम अकेले जाने में ही शांति मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। यहाँ पे राम जी 14 साल के लिए वनवास जा रहे हैं, तो अकेले जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी को और भाई को साथ में लेके गए। देखिए, जो भाई और पत्नी गई है कि ये दोनों क्या राम जी से अलग थे क्या? तो ऐसे तो मनुष्य के जीवन के अंदर भी अगर वो इंसान अकेला जाता है, साथ में अपनी पत्नी को जिसको भी लेके जाता है, तो एक कहानी के उसमें देखें तो नहीं, देखिए अभी देखिए कि हमारे साथ आप करीब ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हमारे साथ है कि नहीं। हम कभी सोचे कि मुकेश जी हमसे अलग है? हमने कभी सोचे हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं सोचे कि आपने हमारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं किया? 20 साल हो गया, आपने कभी हमसे क्या लड़े क्या? एक बार लड़े क्या? ना लड़े हैं, ना कभी कुछ हमसे नाराज हुए हैं, ना हमने हमेशा जैसे कि आपको हम आज ही मिले हैं, है कि नहीं। तो 20 साल क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि हमारे मन जो है एक होने से कारण से क्या है कि कभी हमने एक दूसरे को गलत सोचे नहीं है कि नहीं। हमारा असली जो संबंध है वो ज्ञान का संबंध है सर। हाँ, तो जिससे क्या हुआ ना, कभी एक बार भी चांस नहीं है कि मुकेश जी के साथ हमारे, है कि नहीं, 20 साल हो गया ना, कभी है कि नहीं, कभी समझने में कोई गलत हुआ ना, कभी ये कभी नहीं हुआ, है कि नहीं। तो यही सिचुएशन राम लक्ष्मण सीता, ये तीनों जो है ना, ये शरीर 3 है मगर आत्मा एक है कि नहीं, जिसकी वजह से और तीनों में कभी ये नहीं होता है कि ये 3 शरीर है मगर ये तीनों मिल के एक होते हैं, है कि नहीं। ये कभी अलग नहीं है कि नहीं। इसीलिए जब राम जी निकल गए तो लक्ष्मण को मेरा तो हक होता है कि नहीं। आप क्या लेंगे मुझे, मैं तो अपने आप
है कि आपका साथ में ऐसे जुड़ा हूँ मैं, आपको अपना बीबी को छोड़ दिए, अच्छा, अपना बीबी को वहां पीछे छोड़ दिए, पूछे भी नहीं है कि नहीं, अगर और राम जी का साथ हो तो निकल पड़े, है कि नहीं। तो यही तो उसका मतलब लक्ष्मण कभी अपने को राम जी से अलग माने ही नहीं है, एक साथ पैदा हुए हैं, एक साथ मृत्यु भी हुआ उनके साथ एक साथ, है कि नहीं। तो यही इनका ये है कि नहीं। उर्मिला जी आए बाद में, गए बाद में, मगर लक्ष्मण जी राम के साथ हमेशा साथ में रहे, है कि नहीं। हाँ हाँ जी सेंसे हाँ जी सेंसे अभी हो सकता है ये चीज बाद में आए, लेकिन पहले से मेरे मन में प्रश्न था, कल ही प्रश्न आ गया था इस तरह का कि जो जो रूल सीता जी पे अप्लाई हुए वो उर्मिला जी पे नहीं थे क्या? वो वही सेम रूल्स नहीं थे, यही बात है एक्चुअली। देखिए ना, ये जो शेष नाग जी के साथ जो भी शादी किए हैं सबका यही बात है। है कि नहीं। शेष नाग जी ने मैं तो शादी कर चुका हूँ, है कि नहीं। मेरा शादी किसके साथ हुआ है? राम जी विष्णु के साथ शादी हो चुका है, और तुम आओगे बाद में और जाओगे बाद में, है कि नहीं। तुम्हारे साथ मैं फुल टाइम नहीं दे सकता हूँ, सीधी बात उन्होंने सीधी बात कर चुके हैं, है कि नहीं। समझो उसको। चलिए इसकी तो बाद में आएगा। जाओगे बाद में मतलब ये उर्मिला जी कब आए, है कि नहीं जी? साथ में पैदा नहीं हुए थे ना। हाँ, बाद में शादी करके आ गए, है कि नहीं। हाँ, राम जी कब से थे? पैदा तो तब से थे जब साथ में साथ में पैदा हुए हैं। एक दिन में पैदा हुए हैं और एक दिन मृत्यु हुआ है कि नहीं। कभी एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि राम लक्ष्मण का कभी, है कि नहीं, तो ये नहीं हो, साथ में नहीं रहे, है कि नहीं। तो ये शेषनाग जी का, है कि नहीं, जुड़ दोनों का मेल ये होता है, बात होता है कि नहीं। चलिए सेंसे सीता जी से देखा जाए तो उर्मिला जी ने ज्यादा कष्ट सहा, क्योंकि कम से कम सीता जी राम जी के साथ थे, बट वो तो मतलब 14 साल पूरा अलग थे। नहीं, हमेशा जो है ना, ये सीता जो उर्मिला जी के बारे में है कि पर्टिकुलर हिंदी साहित्य में बहुत सारे बातचीत होता है कि नहीं। वो कहते देखो यार, इन्होंने बड़ा अन्याय कर दिया, सीता जी साथ में गए और उर्मिला जी घर में रहे, है कि वो क्या वो अपना नहीं होता था क्या, ये नहीं होता था। बहुत सारे उनके बारे में चर्चा बहुत होता है साहित्यकार लोगों ने, है कि नहीं। मगर उर्मिला के बारे में आपको आगे हम पढ़ेंगे कि उर्मिला के साथ क्या संपर्क है, लक्ष्मण के साथ संपर्क क्या है, ये क्या है, ये है कि नहीं, ये बाद में। क्योंकि देखिए, ये जो लक्ष्मण का जो जिंदगी का जो सफल है, इसका पीछे कौन है इसका पीछे? राम जी नहीं, उर्मिला जी का जो सैक्रिफाइस है कि नहीं, दैट हेल्प मेड लक्ष्मण ग्रेट, है कि नहीं। तो वैराग्य का जो पावर है कि नहीं, उसका पीछे कौन है? ये उर्मिला। ये उर्मिला क्या होते हैं, क्या होती है, तो बाद में पढ़ेंगे, उसके बारे में आएगा, है कि नहीं। धन्यवाद संसद। थैंक यू संसद। श्लोक संख्या 17। वहां रहते समय मेरा कोई भी प्रतिकूल व्यवहार आप नहीं देख सकेंगे। मेरे लिए आपको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। मेरा निर्वाह आपके लिए दूभर नहीं होगा। आपके साथ जहां भी रहना पड़े वही मेरे लिए स्वर्ग है, और आपके बिना जो कोई भी स्थान हो वह मेरे लिए नरक के समान है। श्री राम, मेरे इस निश्चय को जानकर आप मेरे साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वन को चले। मुझे वनवास के कष्ट से कोई घबराहट नहीं है। यदि इस दशा में भी आप अपने साथ मुझे वन में नहीं ले चलेंगे तो मैं आज ही विष पी लूंगी, परंतु शत्रुओं के अधीन होकर नहीं रहूंगी। लेकिन मेरे लिए शांति के साथ धर्म है कि नहीं, शत्रु है। थैंक यू। नाथ, यदि आप मुझे त्याग कर वन को चले जाएंगे तो पीछे भी इस भारी दुख के कारण मेरा जीवित रहना संभव नहीं है। ऐसी दशा में मैं इसी समय आपके जाते ही अपना प्राण त्याग देना अच्छा समझती हूँ। आपके विरह का यह शोक
मैं 2 घड़ी भी नहीं सह सकूंगी। फिर मुझ दुखिया से यह 14 वर्षों तक कैसे सहा जाएगा। इस प्रकार बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करके शोक से संतप्त हुई सीता शिथिल हो अपने पति को जोर से पकड़कर उनका गाढ़ आलिंगन करके फूट फूट कर रोने लगी। जैसे कोई हथिनी विष में बुझे हुए बहुसंख्यक बाणों द्वारा घायल कर दी गई हो, उसी प्रकार सीता श्री रामचंद्र जी के पूर्वोक्त अनेकानेक वचनों द्वारा मर्माहत हो उठी थी। अतः जैसे अरणी आग प्रकट करती है, उसी प्रकार वे बहुत देर से रोके हुए आंसुओं को बरसाने लगी। उनके दोनों नेत्रों से स्फटिक के समान निर्मल संताप जनित अश्रु जल झर रहा था, मानो 2 कमलों से जल की धारा गिर रही हो। बड़े बड़े नेत्रों से सुशोभित और पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान कांतिमान उनका वह मनोहर मुख संताप जनित ताप के कारण पानी से बाहर निकाले हुए कमल के समान सूख सा गया था। सीता जी दुख के मारे अचेत सी हो रही थीं। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें दोनों हाथों से संभाल कर हृदय से लगा लिया और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी, तुम्हें दुख देकर मुझे स्वर्ग का सुख मिलता हो तो मैं उसे भी लेना नहीं चाहूंगा। स्वयं भू ब्रह्मा जी की भांति मुझे किसी से किंचित भी भय नहीं है। शुभानने, यद्यपि वन में तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं सर्वथा समर्थ हूँ, तो भी तुम्हारे हार्दिक अभिप्राय को पूर्ण रूप से जाने बिना तुमको वनवासिनी बनाना मैं उचित नहीं समझता था। मिथिलेश कुमारी, जब तुम मेरे साथ वन में रहने के लिए ही उत्पन्न हुई हो, तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ठीक उसी तरह जैसे आत्मज्ञानी पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता का त्याग नहीं करते। मैं क्या आत्मज्ञानी पुरुष क्या करते हैं? स्वाभाविक प्रसन्नता को त्याग नहीं करते हैं। समझ में ये बात, ये सेंटेंस मतलब आत्मज्ञानी पुरुष को ही शांति या जो प्रसन्नता होता है ना, जो नेचर ऑफ ब्लिस, हाँ, है कि नहीं, जो वो कभी त्याग नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 200, पेज नंबर 266, श्लोक संख्या 30। हाथी की सूंड के समान जांघ वाली जनक किशोरी पूर्व काल के सत्पुरुषों ने अपनी पत्नी के साथ रहकर जिस धर्म का आचरण किया था, उसी का मैं भी तुम्हारे साथ रहकर अनुसरण करूंगा। तथा जैसे सुवर्चला संज्ञा अपने पति सूर्य का अनुगमन करती है, उसी प्रकार तुम भी मेरा अनुसरण करो। जनक नंदिनी, यह तो किसी प्रकार जिनसे संज्ञा और छाया ना, 2 पत्नी जो सूर्य की थी, तो संज्ञा हमेशा सूर्य का ही अनुसरण करती थी। क्या है? ये बोल रहे हैं कि संज्ञा अपने पति सूर्य का अनुगमन करती है। तो एक बार आपने मुझे समझाए थे कि इसका फिलोसॉफिकल मीनिंग, अगर उस फिलोसॉफिकल मीनिंग में जाएंगे, सूर्य है हमारा आत्मा, लाइफ प्रिंसिपल, और संज्ञा बोले थे कि वो जो कॉन्शियसनेस, तो आत्मा के साथ हमेशा कॉन्शियसनेस से जुड़ा रहता है। तो उसी तरीके से आत्मा के साथ कॉन्शियस रहता है। इवन सूर्य कहना चाहिए, है कि नहीं, कॉन्शियसनेस कहाँ होते हैं, है कि नहीं, हमेशा जहाँ सूर्य होते हैं, है कि नहीं। तब कहाँ दिखते हैं, कब दिखते हैं अनिल जी? सूर्य को नहीं, देखिए पर्टिकुलरली जब ठंड का दिन में इवन घास भी नहीं उगता है,
है कि नहीं? जब सूर्य का तेज आता है तब क्या होता है? जो ग्रीनरी जो है होता है कब? सूर्य का तेज से, है कि नहीं? जब बर्फ पड़ता है तो क्या होता है? घास भी नहीं होता है, कुछ भी पेड़ पौधे सूख जाते हैं, है कि नहीं? तो यूजुअली क्या सोचना चाहिए कि सूरज से सूखना चाहिए ना, है कि नहीं? अच्छा। मतलब क्या उल्टा होता है दुनिया में? क्या होता है कि जब सूरज का तेज बढ़ता है तो प्राण का संचार, ग्रीनरी, वो संज्ञा होता है। समझ मत हो? अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। स्नो यूजुअली अगर सूरज होंगे तो उनसे सूख जाना चाहिए प्राण, लेकिन स्नोफॉल से सारी घास वगैरह सब सूख जाता है, कुछ नहीं रहता। हाँ, जैसे कि अभी हिमालय का टॉप में क्या होता है? कोई पेड़ नहीं होता, कोई पेड़ नहीं होता है। क्यों पेड़ नहीं होता है? कि सूरज का वहां पे तेज नहीं है कि नहीं? अच्छा। तो इसलिए जहाँ सूरज का तेज ज्यादा होता है वहां पे ज्यादा ग्रीनरी होता है, ठीक है? उसको संज्ञा कहते हैं, ग्रीनरी। अच्छा, लाइफ प्रिंसिपल। हाँ, थैंक यू सर। मतलब वो फॉलो करते हैं, जहाँ जहाँ सूर्य जाते हैं संज्ञा वही अनुसरण करती है। अच्छा, संज्ञा मतलब जो ग्रीनरी जो कहते हैं ना। संज्ञा मतलब समज्ञायते, ऐसा कुछ? समज्ञायते, संज्ञा, जायते। अच्छा, समझायते। थैंक यू सेंसे। जो साथ में रहती है। तो अभी जापान में आप अगर देखेंगे तो पूरा ग्रीन ही ग्रीन है। अगर एक क्यों? क्योंकि वो ठंड के टाइम पे क्या होता है? सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं ठंड में, है कि नहीं? गर्मी में वो बढ़ते हैं, उनका ग्रीनरी बढ़ जाता है, ठीक है ना? It's like a feast to the eyes now. ठीक है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 30। हाथी की सूंड के समान जांघ वाली जनक किशोरी पूर्व काल के सत्पुरुषों ने अपनी पत्नी के साथ रहकर जिस धर्म का आचरण किया था उसी का मैं भी तुम्हारे साथ रहकर अनुसरण करूंगा। तथा जैसे सुवर्चला संज्ञा अपने पति सूर्य का अनुगमन करती है उसी प्रकार तुम भी मेरा अनुसरण करो। जनक नंदिनी, यह तो किसी प्रकार संभव ही नहीं है कि मैं वन को जाऊं, क्योंकि पिताजी का वह सत्य युक्त वचन ही मुझे वन की ओर, गलत पढ़ दिया सिंसे, सॉरी। ना जाओ। मुझे सॉरी सिंसे। जनक नंदिनी, यह तो किसी प्रकार संभव ही नहीं है कि मैं वन को ना जाऊं, क्योंकि पिताजी का वह सत्य युक्त वचन ही मुझे वन की ओर ले जा रहा है। ठीक है, अभी बंद करते हैं, फिर कल पढ़ते हैं, ठीक है? यस सर। प्रणाम सर। कल ट्यूसडे है, परसों पढ़ेंगे। प्रणाम। नमस्ते सेंसे। नमस्ते।